सबसे पहले मौज़ूआत पर बात करते हैं। अगर पाकिस्तान और इंडिया की जंग को देखा जाए तो उसमें इंडिया के बहुत सारे नाम आपको ऐसे नजर आएंगे जो इंडिया की हुकूमत की मुखालफत कर रहे थे, और जब जंग हुई तो वो इंडिया की हिमायत में इस हद तक झूठ बोलने लगे कि आप उसे देखते रह गए कि क्या ये वही लोग हैं कि जो अपने आप को सहाफ़ी कहा करते थे, जो अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहा करते थे, जो अपने आप को आज़ाद कहा करते थे, जो अपने आप को हिंदू तबाह के नज़रिए से अलहदा समझा करते थे, जो कि बड़े बड़े अदाकार या अदाकाराएं थी या बहुत बड़े खिलाड़ी थे, वो तमाम के तमाम इंडिया की हिमायत में फ्रंट लाइन पर आ गए। ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने अपनी हुकूमत के साथ इख्तलाफात को या फिर इस्ताब्लिशमेंट के साथ इख्तलाफात को पसे पुश डालकर उनके साथ आगे बढ़कर उनकी उनकी न सिर्फ इस जंग ने हिमायत की बल्कि इस जंग ने हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। पाकिस्तान में ऐसे लोगों की तादाद आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी कि जिन्होंने इस नाजुक वक्त में पाकिस्तान के साइबर के हवाले से, पाकिस्तान के मीडिया के हवाले से, पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा के हवाले से हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। लेकिन आज बहुत सारे लोग ये सवालात पूछते हुए नजर आते हैं कि क्या बहुत सारे ऐसे सियासतदान और बहुत सारे ऐसे अदाकार, बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स कि जिनकी इंडिया के अंदर बड़ी ही सुनी जाती है या जिन्हें इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा देखा जाता है, वो तमाम के तमाम लोग क्यों कर पाकिस्तान में आगे बढ़कर काम नहीं किया। जैसे मिसाल के तौर पर हम चलते हैं सबसे पहले कुछ ऐसी सियासी जमातों की तरफ कि जिन्होंने यहाँ बयानबाजी तो बहुत ज़्यादा की, लेकिन क्या उन्होंने अवामी रायामा हमवार करने के लिए कोई बहुत बड़ा किरदार अदा किया? अगर आप हुकूमत की इत्तेहादी जमातों को अगर गौर से देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि सहमे हुए, डरे हुए और वक्त का इंतजार करते हुए नजर आए। आपको सिवाय चंद हुकूमती चेहरों के अलावा कोई भी मीडिया या सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंस डालता हुआ या अपनी बात पहुंचाता हुआ उस तरीके से नजर नहीं आया। हाँ, अलबत्ता जैसे ही जीत का जश्न मनाया जाता है और जैसे ही पाकिस्तान की फजाइया ने एक बड़ा ही अहम किरदार अदा किया तो आपको कुछ लोग ऐसे ही कुओं से बाहर आते निकले जैसे मौसमी मेंढक बाहर निकलते हैं। लेकिन उसमें बढ़कर एक नुकता यह था कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स कि जिनकी वीडियोस को इंडिया के अंदर बेतहाशा देखा जाता है, वो इस सारे मामले के अंदर खामोश रहे। चाहे आप जकी भाई जैसे किरदार को देखिए, चाहे आप रजब को देखिए, या फिर आप दीगर ऐसे आपको बेतहाशा अदाकार और अदाकाराएं नजर आएंगी जो कि इंडिया में न सिर्फ काम करने के ख्वाहिशमंद नजर आते हैं बल्कि इंडिया के अंदर अपनी बहुत बड़ी मकबूलियत को भी किसी तौर पर खोना नहीं चाहते थे। यह एक अलग बात है कि इंडिया ने इनके साथ कोई ऐसा सुलूक नहीं किया और इंडिया ने इन पर बहुत सारे लोगों पर पाबंदी भी आयद की, लेकिन ये लोग उस तरीके से नजर नहीं आए। आखिर ये क्या वजह हुई? और इसे सोचने की जरूरत है कि क्या बहुत सारी जगहों पर आर्ट, सहाफत या फिर इससे बढ़कर आपको उस जगह पर जहां आकर आपको एक ये साबित करना पड़ता है कि आप जिस रियासत के साथ रहते हैं या आप जिस मुल्क के अंदर रहते हैं आप उसके साथ कितने मुखलिस हैं और जंग के इस कैफियत के अंदर आप फ्रंट मैन का किरदार अदा करते हैं या नहीं करते हैं। ये सवालात पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर बेतहाशा पूछे जा रहे हैं और बेतहाशा पाकिस्तान ने ऐसे लोगों को बार बार इंडिया के उन सहाफियों, इंडिया के उन अदाकारों और उन बड़े बड़े क्रिकेटर्स की मिसाल दी जाती है कि जो फ्रंट पर आकर लड़े अपनी हुकूमत की तरफ से, जबकि पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे नाम नजर आते हैं कि जो नहीं हुए। शाहिद आफरीदी साहब ने आपने देखा होगा कि वो हर जगह पर खड़े रहे और फिर इंडिया में उनके खिलाफ क्या प्रोपेगेंडा हुआ ये भी आपने देखा। पाकिस्तान में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स पर पाबंदी इंडिया के अंदर आयद की गई, उसमें एक हमारा चैनल भी शामिल है कि हम पर भी पाबंदी आयद की गई। लेकिन आपने नहीं देखा होगा कि जिस तरीके से इंडिया में अगर किसी पर पाबंदी आयद की गई तो इंडिया के तमाम इन्फ्लुएंसर्स एक तरफ हुए, सहाफी एक तरफ हुए, अदाकारा एक तरफ हुई, अदाकार एक तरफ हुए, खिलाड़ी एक तरफ हुए। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह का मंजर चंद जगहों पर नहीं देखा गया। मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की फौज ने हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया और जिस तरीके से वो लड़े, पाकिस्तान की आवाम जिस तरीके से पाकिस्तान की फौज के साथ खड़ी हुई, इस तरीके से ये सवाल जरूर पूछा जाता है कि पाकिस्तान की कुछ सेलिब्रिटीज पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की फौज के साथ क्यों खड़ी हुई। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। वजह यह है कि ये अपने आप को अक्सर इस बात से कहते हैं कि जनाब 8 सरहदों से पार होता है। देखिए, 8 सरहदों से पार होता जरूर है, लेकिन 8 हमेशा इस कैफियत की नुमाइंदगी करता है कि आप उस वक्त जबकि हक और बातिल की जंग हो रही होती है, आप उस वक्त कहां खड़े होते हैं। आप बड़े बड़े मुसन्निफीन, आप बड़े बड़े किरदारों को अगर आप देखिए तो आपको वाज़ेह तौर पर नजर आएगा कि वो जंग की सूरत हाल में हक की तरफ खड़े हैं या बातिल की तरफ खड़े हैं या खामोश हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि 8 इन सारी चीज़ों को महसूस नहीं करता। 8 महसूस भी करता है और उस वक्त उन सच्चे जज्बात की नुमाइंदगी भी करता है। तो जो लोग अगर इस बात को तो वजह बनाते हैं यानी कि 8 को तो जो है वो बिल्कुल आज़ाद होना चाहिए, मैं ये समझता हूँ 8 को कम अज़ कम हक के साथ ज़रूर खड़ा होना चाहिए और 8 हमेशा वही चीज़ पेश करता है कि जो उस वक्त हक पर हो। और इसीलिए मैं कहता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग जो इस बात में छुपने की कोशिश करते हैं कि जनाब हम तो 8 तो सरहदों से बाहर होता है, मैं इसकी हमेशा मुखालफत करता हुआ नजर आता हूं। दूसरी बात, मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि जनाब वाला आपने बहुत सारी टेक्निकल वीडियोस बनाई जिसमें आपने S-400 की तबाह पाकिस्तान ने किस तरह किया ये भी बताया। आपने ये भी बताया कि पाकिस्तान के मिसाइल्स किस हद तक और कहां पर अटैक करते हैं। आपने ये नहीं बताया कि ब्रह्मोस जैसे मिसाइल्स को पाकिस्तान ने किस तरीके से हदफ किया। आइए मैं आपको उसकी कुछ मिसालें देता हूं। देखिए, ब्रह्मोस, अगर आप ब्रह्मोस के नाम को अगर जरा सा देखें तो ये 2 नामों का मुखफ़फ़ है। एक है ब्रह्मा जिसे कहा जाता है, ब्रह्मपुत्रा जिसे कहा जाता है जो कि इंडिया के अंदर एक है, और दूसरा जो है वो रूस के अंदर एक दरिया है जिसे मूस कहा जाता है। यानी कि
ब्रह्मा जो है ब्रह्मा पत्थर से लिया गया है और मोस जो है वो रूस से लिया गया है और वहीं से निकला है ब्रह्मोस, यानी कि रशिया और इंडिया। अब आप कहेंगे कि मैंने ये मिसाल क्यों दी है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दर हकीकत ब्रह्मोस का जो टेक्नोलॉजी है जो इंडिया को दी गई, जो 2001 के अंदर ये एग्रीमेंट हुआ, ये दर हकीकत रशियन कंपनी और इंडिया के दरमियान एक मुआहदे के तहत ये टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर बनी, लेकिन इस ये कंपनी के साथ जो ताउन है वो मुकम्मल तौर पर रशिया का है और रशिया की टेक्नोलॉजी वहां पर इस्तेमाल हुई, इसलिए ब्रह्मोस दर हकीकत इंडिया और रशिया के दरमियान एक पैक्ट है। इसी तरीके से पाकिस्तान के जो बहुत ही अहम मिसाइल्स की जिनकी बात की जा रही है, जिसने इस वक्त इंडिया के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचाया और जो उसने चीन से लिए हैं, जिसमें P-15E सीरीज है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ज़ाहिर है आपका सवाल फिर वहीं रहेगा कि जब हमने बहुत सारी उन टेक्निकल मालूमात का जिक्र किया है तो हमने ब्रह्मोस के हवाले से क्यों उस पर जिक्र नहीं किया। तो मैं बेसिकली आपको ब्रह्मोस बताना चाह रहा हूँ। तो जो ब्रह्मोस की टेक्नोलॉजी है ये दर हकीकत रशिया से थी, तो रशिया ने इस टेक्नोलॉजी को दिया और रशिया ने जो टेक्नोलॉजी दी वहां पर उस पर इन्होंने इसे सुपरसोनिक, देखिए 3 तरह के बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं। एक होते हैं सबसोनिक जो कि आवाज़ की रफ्तार से कम स्पीड से मूव करते हैं, अपने दूसरे होते हैं सुपरसोनिक के जो कि आवाज की स्पीड से 3 गुना ज्यादा तेजी के साथ सफर करते हैं। आपने एक वो बच्चे की वीडियो देखी होगी जिसमें एक बाप अपने बच्चे को, जब पाकिस्तान में मिसाइल अटैक होता है तो पाकिस्तान ने वो बच्चे को बताता है कि देखो ये मिसाइल यहां से चला गया और अब आवाज आएगी, क्योंकि वो आवाज की रफ्तार से ज्यादा तेज सफर करता है तो इसलिए वो आता है। इसीलिए पाकिस्तान के अंदर ब्रह्मोस के अटैक किए गए और एक आदमी किए गए। पाकिस्तान की जो DJI ने भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी जो पाकिस्तान के फजाइया की नुमाइंदगी कर रहे थे औरंगजेब साहब, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि ब्रह्मोस का अटैक हुआ और एक आध का नहीं हुआ बल्कि सैकड़ों की तादाद में ब्रह्मोस पाकिस्तान पर हमलावर हुए, लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें बहुत कम ऐसे हैं कि जो या तो टारगेट पर लगे या टारगेट के करीब लगे, ज़्यादातर को हटा दिया गया। तो अब बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा कि जब ब्रह्मोस की स्पीड सुपरसोनिक भी नहीं बल्कि कुछ लोग हाइपर सुपरसोनिक कहते हैं, हाइपर सुपरसोनिक का मतलब ये होता है कि ये आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना तेजी के साथ सफर करते हैं। जब ये आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना तेजी के साथ सफर करते हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान में इसे पहुंचने से पहले ही या फिर उन्हें मेन जगहों पर हटा दिया जाए। देखिए इसके लिए 2 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। एक होता है सॉफ्ट किल का तरीकेकार जिसमें उनके सॉफ्टवेयर के अंदर एरर डेवलप किया जाता है और जो दूसरा तरीका होता है वो होता है हार्ड किलिंग, जिसमें बड़े मिसाइल से किया जाता है। अच्छा पाकिस्तान सुपरसोनिक या हाइपर सुपरसोनिक की होते हैं कि वो अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए आमतौर पर निचली परवास करते हैं ताकि वो जो रडार सिस्टम है उसे कहीं ना कहीं धोखा दे सके। लेकिन पाकिस्तान के पास जो RDS सिस्टम है कि जो रडार डिटेक्टर सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर, वो इतना मजबूत और खासतौर पर जो चाइना के साथ पाकिस्तान ने इसमें काम किया है वो इतना जबरदस्त है कि वो कनेक्ट है आपके पास AI टेक्नोलॉजीज के साथ भी और हाइब्रिड और जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की जो पूरी सिस्टम है उसके साथ भी कनेक्ट है। तो पाकिस्तान ने, क्योंकि ये निचले लेवल पर मूव करते हैं, तो पाकिस्तान ने इस टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया और जब पाकिस्तान के पास ये 3 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है लॉन्चिंग पैड, जहां से लॉन्च किया जाता है, वहां से आप उसे रोक सकते हैं या वहां से आप उसको खत्म कर सकते हैं। दूसरा इसका तरीकाकार ये होता है कि जब वो जर्नी कर रहा होता है, यानी कि जब सफर कर रहा होता है उस वक्त, और जब वो अपनी मंजिल के करीब होता है। पाकिस्तान के पास जो रडार सिस्टम है उसमें जब ये लॉन्च हो रहे थे उस वक्त से मालूम था, और क्योंकि सैकड़ों की तादाद में आ रहे थे तो हर वक्त इसमें पाकिस्तान के पास जो सिस्टम है उसमें ये तय होता था कि कौन सा ज्यादा करीब है और कौन सा बहुत बड़े टारगेट पर गिराया जा रहा है तो उसको वहीं पर रोका जाए। तो उस वजह से पाकिस्तान ने करीबन कोई सैकड़ों की तादाद में रोके, लेकिन चंद ऐसे थे कि जब जाहिर एक जगह पर अगर 20-30 मिसाइल एक साथ फायर किए जाते हैं तो एक आध अपने टारगेट पर पहुंच सका, बाकी जो है वो टारगेट पर नहीं पहुंच सके। तो पाकिस्तान ने ब्रह्मोस को हर मुमकिन कोशिश की कि उन्हें जैमिंग भी कर सके, उनकी सॉफिंग भी कर सके, और उन्होंने उसे हर मुमकिन तरीके से रोकने की कोशिश की। तो पाकिस्तान ने जो ब्रह्मोस है उसे बहुत हद तक उसके सिस्टम को भी देख लिया था। अच्छा, अब मसला यह है कि पाकिस्तान ने सिस्टम को कैसे देखा, ये भी बड़ी हैरत अंगेज बात है। मैं आपको, बहुत कम लोगों को शायद ये बात मालूम होगी कि सन 2022 में एक ब्रह्मोस पाकिस्तान में गलती से आ गया था। आपको शायद पता होगा ये बात का, एक गलती से आ गया था। अब वो गलती से आ गया पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान ने ये किया था कि उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की थी, और रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए पाकिस्तान ने ये जानने की कोशिश की थी कि आखिर ब्रह्मोस है क्या और किस तरीके से काम करता है, ये किस तरीके से वॉरहेड को लेके जा रहा होता है, या ये इसके अंदर जो इसका लॉन्चिंग पैड है वो किस तरीके का होगा, इसके अंदर जो सिस्टम लगे हुए हैं, जो सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं जो इसको बताते हैं वो किस तरीके के लगे हुए हैं, ये सारी मालूमात पाकिस्तान के पास 2022 से मौजूद थी। इसलिए पाकिस्तान को ब्रह्मोस को रोकना इंतहाई आसान था, क्योंकि ब्रह्मोस की टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान ने रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए ये बात मालूम कर ली थी कि इसके अंदर क्या क्या है और उसकी एरर्स कहां-कहां पर मौजूद है। तो वो जो इंडिया से गलती से फायर हुआ था उसमें पाकिस्तान ने एक बड़ी कमांड हासिल कर ली थी। तो ये बात कह देना बड़ी अजीब होती है कि क्या पाकिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि पाकिस्तान हाइपर सुपरसोनिक, जो कि आवाज से 5 गुना ज्यादा तेजी के साथ सफर करते हैं, उनको इतनी तेजी के साथ डिटेक्ट कर सकता है। ये किया है पाकिस्तान ने। अच्छा, अगर ये प्रैक्टिकली परफॉर्म चीज है तो इसमें ज़ाहिर कोई अब 2 राय नहीं हो सकती कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ है। तो जब